आज हम बहुत ही शुभ कार्य करने जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सिरसा के गणमान्य व्यक्ति और हरियाली से प्रेम करने वाले, सदा ही आगे रहने वाले आज इकट्ठे हुए हैं ट्रैफिक पार्क में। मैं मोहनलाल एडवोकेट, मेरे साथ राजेश दीवाना जी कैमरामैन, हम सभी का स्वागत करते हैं। जी आया नु मोस्ट वेलकम। तो आज हम ट्रैफिक पार्क में पौधारोपण करेंगे, उनकी संभाल करेंगे। ये सारे कार्य जो कर रहे हैं ग्रीन मिशन की टीम, जो कि सरदार तेजा सिंह हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, आज भी सर्विस में हैं। मनोज ईगल जी, विकास खुराना जी, हमारे बहुत ही प्यारे बजाज साहब, अविनाश पटेला जी मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन डेडिकेशन, व उनके साथ में उनका स्टाफ हमारे साथ में आज जो मुख्य मेहमान के तौर पर आए हैं, उनके बारे में कोई जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। जेसीडी विद्यापीठ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शमीम शर्मा जी, उनके साथ में प्रोफेसर कोमल खुराना जी भी आए हुए हैं, व इंदर गोयल जी, जिनके नाम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हैं, लायंस क्लब के चेयरमैन हैं और LIC में उन्होंने बहुत कार्य किया है। हमारे साथ में बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हमारे मानकचंद जी जैन, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, जिंदगी का आईना व शुरुआत कैसे करें। वो जो व्यक्ति है, महापुरुष है, उनके बारे में कहें तो वो मेडिकल लाइन में, आयुर्वेदिक लाइन में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो पीलिए का यानी कि जॉन्ट्स और सभी रोगों का इलाज करते हैं, वह लगभग मुफ्त करते हैं। तो हमारे साथ में ओम प्रकाश जी पारिक व अन्य भी खड़े हैं, डॉक्टर राम कुमार जी नेशनल कॉलेज से, और बहुत से लोग पर्यावरण दिवस पर, क्योंकि ब्लड सिटी के नाम से सिरसा को जाना जाता है। सिरसा जो है संतों की नगरी है, सरसाई नाथ का एक बसाया हुआ शहर है। तो आओ आज हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर कि इसका क्या महत्व है और हम इसे कैसे मनाते हैं। तो आओ चलते हैं साथियों, दर्शकों, आप भी अपने घरों में पौधे लगाएं और हर एक जगह जहां भी आपको मिले वहां हरियाली को प्रेम करें और ज़िंदगी को हरियाली के साथ जोड़ें। तो हम चलते हैं जेसीडी विद्यापीठ की चेयरपर्सन डॉक्टर शमीम शर्मा के पास कि आज उनके मन में यह बात कैसे आई कि हम हरियाली से प्रेम करें। जी, आपका स्वागत है जी। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आज ही ये बात आई है कि हरियाली से प्रेम कैसे करें। प्रकृति से, प्रांगण से, पर्यावरण से, तारों से, सितारों से, जुगनू तितली, चाहे वो छोटी सी मक्खी मधुमक्खी हो या छोटा सा कीट पतंगा हो, कि कीड़ी हो, इन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं कभी से हैं। हम इनसे जुड़ के रहते हैं, इनके साथ जीवन है, इनके बिना तो जीवन की परिकल्पना ही नहीं है। तो ऐसे में हर जन का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब हम तारों से इतनी रोशनी लेते हैं, सूरज से इतनी धूप लेते हैं, इतनी हवाएं लेते हैं, बादल हमारे लिए कितनी बरसात करके हमें खड़ा करते हैं, हरा भरा रखते हैं, तो कम से कम हम भी तो संवेदनशील होकर के उनके संरक्षण के लिए, अगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएँ तो इतना भर तो कर पाएँ कि हम उनको नुकसान तो नहीं करें। पेड़ अगर न लगा पाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेड़ काटे तो नहीं। कम से कम ये पेड़ जो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, फलियाँ देते हैं, छाया देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन दायिनी जो प्राण वायु, जिसके लिए कि अब हाहाकार मचा हुआ था, वो ऑक्सीजन देते हैं। बावजूद इसके हम पेड़ों का महत्व नहीं समझते। लेकिन हमारी संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बचपन से देखा कि हमारे घर में तुलसी थी, रोज़ाना उसकी अर्चना, दीप प्रज्वलन और फिर प्रणाम करना और पानी देना। ऐसे ही पीपल का पेड़ आजू बाजू में हर मंदिर में हुआ करता था, जाते थे लोग, मस्तक भी वहाँ पर नवाते थे। लेकिन लोगों ने उस सबको एक वहम मान लिया, एक दकियानुसी ख्याल मान लिया कि हिंदू धर्म में तो, हिंदू माइथोलॉजी में तो बहुत ही अंधविश्वास है। हमारे यहाँ पर पेड़ों एक एकादशी, आंवला एकादशी आती है,
तो मेरी माँ उस दिन आंवले की पूजा करने के लिए पेड़ ढूंढा करती कि शहर भर में आंवले का पेड़ कहाँ मिलेगा। तो ये पेड़ों का महत्व तो अभी का नहीं है, आदि मानव से लेके और जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा, जब तक ये वायुमंडल है, आसमान है, धरती है, पाताल है, तब तक ही हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर जन को, जन जन को समर्पित होना पड़ेगा और अपनी अपनी भूमिका में, चाहे जैसे होता है कि गिलहरी प्रयास जिसको कहते हैं कि एक बूंद ही आप पानी डालें, चाहे एक हल्का सा कोई पौधा पत्ता लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। मैं तो इसी शुभकामना के साथ पर्यावरण दिवस आयोजकों को बहुत बहुत मुबारक कहती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर शमीम शर्मा जी। आपके नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, आपने बहुत सा कार्य इसी विषय पर किया है। सिरसा के लोग लगाते हैं पौधे, काटते हैं रोग। तो आओ साथियों, चलते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार व आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ मानकचंद जी जैन से, उनके विचार भी जानते हैं कि हरियाली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सभी यहाँ आज इस पर्यावरण दिवस पर आए हुए सभी हमारे साथियों को मेरा नमस्कार। पर्यावरण प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उससे मुझे लगता है ये शब्द बना है। शमीम जी भी खड़ी, मुझे लगता है मेरा ये अर्थ होगा इसका, यानी कि चारों तरफ वातावरण जो है, जिसको इंग्लिश में हम इन्वायरमेंट भी कहते हैं, इन्वायरमेंट। और ये इसमें जो भूमिका है मुख्य है हरियाली पेड़ पौधों की है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल सबसे ज़्यादा देता है, 100% है, बरगद 70-80% देता है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो देता है पीपल ही देता है, और पीपल की पूजा भी मेरे ख्याल से इसीलिए की जाती है। एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि मैं इसका जानकार भी हूँ, ये खाली पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जितनी भी देसी दवाइयाँ बनती हैं हमारे जीवनदायिनी, ऐसे ऐसे प्राण देने वाली ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे मेरी तरह कोई बुजुर्ग नहीं होगा, मैं 72 का हूँ, तो मेरे ख्याल 72 से नीचे नीचे होंगे सभी। तो एक हार्ट के लिए अर्जुन का पेड़ आता है, शायद पता भी हो। तो अर्जुन की पेड़ की छाल और 10वां हिस्सा उसमें दालचीनी अगर आप चाय की जगह इस्तेमाल करें तो हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्लॉट नहीं होगा और उसके मसल भी मजबूत बनेंगे। इसीलिए मैं इसी तरह से कहता हूँ सभी पेड़ों की बड़ी कीमत है, जड़ से लेके पत्तक तक कीमत है। इसलिए हम पेड़ लगाएं और ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं कहता हूँ इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। धन्यवाद सभी।